निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान भोलेनाथ के परम पावन अनुष्ठान को हम सभी उन्हीं की कृपा से कर रहे हैं। आज 11वां दिन है शिव महापुराण की कथा का। एकादशी का पावन दिवस और उसके साथ साथ श्रावण मास के सोमवार का और शिव महापुराण की कथा परम पावन दिव्य अवसर पर हम सभी लोग इस सुंदर अनुष्ठान को कर रहे हैं। सभी लोग आनंद के साथ भगवान के चरणों में जुड़े भगवान नाम से। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद केशव माधव हरि हरि
बड़े भाव के
साथ हम सभी सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हैं, वंदन करते हैं और यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान के अंतर्गत हम सभी शिव महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। उन पुराण पुरुषोत्तम के चरण कमलों में वंदन करते हैं। जो लोग भी इस शिव महापुराण की कथा को पावन श्रावण मास में श्रवण कर रहे हैं हर रोज, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो उपस्थित हैं सभी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। विशेष रूप से हम हमारे बहुत ही प्रेमी आदरणीय सम्मानीय सुधीर त्रिपाठी जी का, जो अपना इतना कीमती समय निकाल करके और इस कथा में आए हैं, इसके लिए बहुत अभिनंदन करते हुए भगवान की कथा में, शिव की कथा में हम लोग समर्पित होते हैं। कल हम सभी लोगों ने शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, शिवलिंग का प्राकट्य जो है किस प्रकार हुआ, उसकी कथा श्रवण की और कथा भी शिव महापुराण की कितने अनुकूल चल रही है। आज इतना बढ़िया सुंदर अवसर और भगवान कल उनका प्रकट हुआ शिवलिंग का, और आज ही हम सभी लोगों ने अभिषेक किया है ना शिवलिंग का, और परसों शिवरात्रि है ही। हालांकि शिव महापुराण के अनुसार ये जो श्रावण मास की शिवरात्रि होती है इसका कहीं उल्लेख नहीं है। मास शिवरात्रि जो है वो विशेषकर है, श्रेयस्कर है। हर महीने एक बार शिवरात्रि आती है, मास शिवरात्रि। उसी के ही अंतर्गत ये जो श्रावण मास की शिवरात्रि है उसी रूप में है। भगवान शिव की पूजा, शिव की आराधना हर रूप में चाहे जैसे भी करो फलदायी है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। नंदकेश्वर सनत कुमार आदि को समझाते हैं, उन्हें कोई कथा श्रवण करा रहे हैं, तो उसके अनुरूप दोनों ब्रह्मा और विष्णु जो हैं, शिवलिंग का जो प्रादुर्भाव हुआ प्रकाश पुंज के रूप में, उसमें आराधना की, वंदन किया, और किस प्रकार संशय मिटाने के लिए उन्होंने अपने अनुरूप भगवान को दर्शन दिए। इस तरह से उन दोनों महापुरुषों में सामंजस्य बिठाया। जो युद्ध चल रहा था, युद्ध को समाप्त कराया। उसके बाद ब्रह्मा जी को दंड विधान दिया, किसके रूप में? भैरव जी को उत्पन्न करके, और ब्रह्मा जी का एक सिर, अगर मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान भोलेनाथ ने शायद हो सकता है यही व्यवस्था बनाई हो। पंचानन भोलेनाथ भी हैं, 5 मुख वाले, और 5 मुख वाले ब्रह्मा जी भी हैं, तो भोलेनाथ ने हो सकता है ये इसीलिए लीला की हो कि ये तो हमारे ही बराबर 5 मुख वाले हैं, तो इनका एक मुख कैसे कम किया जाए।
तो हो सकता है यही लीला। ब्रह्मा जी श्रेष्ठ बनने के कारण कि मैं सबसे बड़ा हूं, इसके कारण उन्होंने झूठ बोला। और झूठ बोला, केतकी ने झूठी, केतकी पुष्प ने, केवड़े के पुष्प ने साथ दिया, झूठ बोला, तो दंड तो दोनों को ही मिलना है। हम लोगों को भी चाहे थोड़ा बहुत भले ही आपको लोभ प्रलोभन मिल जाए, गवाह देने कोर्ट में गवाही देने के लिए 10,000 दे देंगे, तुम ये बोल देना, 20,000 दे देंगे, ये बोल देना। झूठी गवाही कभी नहीं देनी, उसका फल मिलता है। ऐसा दुष्प्रभाव वाला फल मिलता है कि आप केवड़े का पुष्प हमेशा भगवान भोलेनाथ के सिर पर रहता था, और उसने झूठी गवाही दी तो भोलेनाथ ने ही उसको त्याग दिया। जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, तीनों देवताओं का मालिक, पूरे संसार का त्रिलोकपति, उसके सिर पर जो रहता था, हमेशा सुशोभित होता था, केवड़े का पुष्प झूठी गवाही देने के कारण उस मालिक से दूर हो गया। ऐसे ही आप भी अगर झूठी गवाही कोर्ट में दोगे किसी के खिलाफ, तो आप भी अपने स्वामी से दूर हो जाओगे। स्वामी कौन? जहां से आपकी रोजी रोटी चलती है, जहां से आपका जीवन चलता है, वही स्वामी। कहने का भाव यह है, आप लोभ लालच के कारण किसी के प्रति भी आपने झूठी गवाही दे दी, तो आप जहां से आपकी जीवन रोटी चलती है, जीवन चलता है, वहीं से ही आप विमुख हो जाओगे, ये पक्का है। इसलिए हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए, कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और जो सत्य बोलता है वो भगवान शिव को अति प्रिय होता है। भगवान विष्णु ने हमेशा सत्य ही बोला। उन्होंने कहा कि अगर हारना पड़ेगा, मुझे छोटा बनना पड़ेगा, तो मैं छोटा बन जाऊंगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। और विष्णु झूठ नहीं बोले, ब्रह्मा जी झूठ बोले। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उनको जिस मुख से वो झूठ बोले थे, उसी की सेवा तलवार से भैरव के माध्यम से करा दी। और तत्क्षण भैरव आज्ञा पाकर के ब्रह्मा जी के बाल पकड़ करके और एक सिर को खत्म कर दिया। जब एक ही सिर खत्म हुआ, विष्णु भगवान समझ गए कि कहीं चारों ही और बाकी बचे वो भी ना खत्म हो जाए, चरण पकड़ लिए। हे स्वामी, आपके चरणों में बारंबार विनती है, और कुछ भी हो, कैसे भी हो, आप कृपा करो। हम आपके चरण कमलों में ये विनती करते हैं कि ब्रह्मा जी को क्षमा कर दो। इन्होंने गलती की, हम मानते हैं, परंतु आपने ही तो ब्रह्मा जी को भी बनाया, सब कुछ तो आपने ही तैयार किया, हमें भी आपने बनाया। आप स्वामी हैं, आप मालिक हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है। उसके साथ साथ ब्रह्मा जी ने भी चरण पकड़े और शिव जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए एक श्लोक में उन्होंने प्रार्थना की।
स्वामिन् प्रसीदाद्य महाविभूते मन्ये वरं मे शिरसः प्रमोक्षम्। नमस्तुभ्यं भगवते बन्धवे विश्वयोनये सहिष्णवे च दोषाणां संभवे शैलधन्वने। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महाविभूति संपन्न स्वामिन, स्वामी प्रसीद अद्य, आज प्रसन्न होइए आप, क्योंकि मन्ये वरम में शिरसः, जो मेरा सिर कटा ये भी हम अपने आप को श्रेष्ठ ही समझते हैं। आपने जो हमें दंड दिया ये भी हम आपका अनुग्रह समझते हैं, कृपा समझते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अगर इस सिर को आप नहीं काटते तो हो सकता है इस सिर से और भी झूठ पता नहीं कितने बोले जाते हैं। मैं सिर कटने पर भी हे जगत के आधार, जगत के पालक, हे स्वामी, श्रेष्ठ ही समझता हूं। आपने मुझ पर कृपा ही की, इसके बदले में अगर आप दंड नहीं देते तो हो सकता है हम और उद्दंड हो जाते। तो दंड तो जरूरी देना था। भगवान भोलेनाथ ऐसी प्रसन्न प्रार्थना से, स्तुति से प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होने के बाद में भोलेनाथ कहते हैं, अराज भय में तत्त्वयि जगत् सर्वं नश्यति ततस्त्वं जयि दंडार्हं वह लोकमधुरं शिशो। ये देखना नीचे कहीं उसमें वो घी तो कम नहीं पड़ गया है? हाँ, रसोई का है। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ क्या कहते हैं, हे वत्स, अराज भय में तत्त्वयि जगत, अगर सारे संसार में व्यक्ति निर्भय हो जाएगा, अनुशासन नहीं रहेगा, उनको बिल्कुल किंचित मात्र भी डर नहीं रहेगा, निर्भय हो जाएगा व्यक्ति, अनुशासन में नहीं रहेगा, तो जगत सर्वम नश्यति, ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, चल नहीं पाएगा, व्यवस्था भंग हो जाएगी। इसलिए दंड तो जरूरी है। अब आप वैसे भी ये व्यवस्था तो बहुत जरूरी है। त्रिपाठी जी तो यहाँ बैठे, ये तो और अच्छी तरह जानते होंगे, ये व्यवस्था दंड व्यवस्था ही संभालते हैं, है ना। पुलिस में जो दुराचारी, झूठ कपटी और ज्यादा पल्लवित हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो उनका क्या होगा फिर? हमेशा वो बुरा काम ही करेंगे, पूरे संसार को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। वैसे भी लोगों के ऐसे ही बयानबाजी हालते भी रहते हैं, कहते हैं 15 मिनट हटा करके देखो, देखो फिर मैं क्या करता हूँ पूरे संसार का, पूरे देश का, पूरे विश्व का। ये जो सत्य शांति की स्थापना चारों तरफ जो पुलिस वाले होते हैं, अगर ये ना हो तो सच में ही अव्यवस्था बहुत फैल जाएगी, क्योंकि लोगों को डर ही नहीं होगा। हालांकि जो सबसे तगड़े होते हैं,
समर्थ होते हैं उनको उनका भी डर नहीं होता है, बहुत कम होता है। फिर बाद में सबसे ऊपरी जो अदालत होती है उससे तो डरना ही पड़ता है, फिर कसौटी कसते हैं। लेकिन समय आने पर सब पर शिकंजा कसा जाता है। दंड तो मिलता ही मिलता है, चाहे जैसे भी मिले। थोड़ा वक्त भले ही लगता है, योगी जी को आने में थोड़ा वक्त भले ही लगा, लेकिन अब दंड सबको मिल गया। ये सच्चाई है। बहुत अत्याचार लोगों ने किए, कोई सीमा नहीं है, कोई भय ही नहीं रहा। अराजक राज्य जो है वही हो गया था। वही भोलेनाथ कह रहे हैं कि अगर ये अनुशासन नहीं रहेगा, दंड की व्यवस्था नहीं रहेगी, तो पूरा संसार नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। 5 मिनट के लिए केवल रेड लाइट जो है ना बंद हो जाए, देखो कम से कम नहीं तो 2 घंटे जाम लग जाएगा, क्योंकि रेड लाइट बंद हुई, चालान का भय खत्म, सब भागते। और चालान जो है ना, चालान का भय रहना चाहिए, तभी व्यवस्था बन पाती है। और भोलेनाथ ब्रह्मा जी से यही कहते हैं कि अनुशासन जरूरी है। तुमने कुछ अधर्म किया, उसका दंड तो मिलना ही था। तो अब तुमने दंड पाया है, तुम ज्यादा अनुभवी हो, इसलिए प्रसन्न हो गए थे भगवान भोलेनाथ। दंड देते हैं पर बुराई को खत्म करते हैं। बुराई खत्म होनी चाहिए बस अंदर से, यही दंड है। ब्रह्मा जी के अंदर से जो बुराई थी वो खत्म हो गई, तो अब उन्हीं को ही ये व्यवस्था दे दी, ब्रह्मा जी को दंड व्यवस्था, कि अब ब्रह्मा जी तुम ही दंड व्यवस्था जो है हमने तुम्हें दे दिया दंड, लेकिन अब आगे को ये व्यवस्था तुम ही संभालो। ततस्त्वं जयी दंडारहम व लोकभुरम शिशो। दंड की व्यवस्था जो है इस संसार की तुम ही ग्रहण करो, आप सारी की सारी। तो ब्रह्मा जी को इसके फलस्वरूप दंड व्यवस्था मिली। वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु च भवान् गुरुः निष्फलस्त्वदिते यज्ञः सांगश्च सह दक्षिणः। विधान के साथ यज्ञ आदि में आप ही श्रेष्ठ रहोगे। जैसे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उसमें ब्रह्मा का स्थान सर्वोपरि होता है। अगर ब्रह्मा जी नहीं है तो वो यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता है। वो सारी व्यवस्थाएं यज्ञ में ब्रह्मा जी ही देखते हैं। आचार्य अलग होते हैं, होता अलग होते हैं जो होमते हैं, आचार्य जो करते हैं वो अलग, एक ब्रह्मा जी का स्थान अलग और पाठी अलग, वेद पाठ जो करते हैं। इस तरह से पूरा यज्ञ का जो विधान होता है वो सब ब्रह्मा जी की देख रेख में होता है। तो हमारी व्यवस्था जो है संसार की दंड की, अब तुम देखो। तो विष्णु जी के पर तो पहले ही प्रसन्न थे, ब्रह्मा जी पर भी प्रसन्न आशीर्वाद देकर के और ये व्यवस्था देकर के दोनों को मुक्त किया। उसके बाद अथाह देवा कितकम कितवम केतकम कूट साक्षिणम रे रे केतक दुष्टस्त्वं सट दूरमितो व्रज ममापि प्रेम ते पुष्पे मा भूत पूजा स्वितः परम इत्युक्ते तत्र देवेन केतकम देवजातयः। तब भगवान शिव ने झूठी गवाही देने वाला केतकी को भी कहा कि तुमने भी झूठ का साथ दिया है, तो ब्रह्मा जी से ज्यादा तो तुम
भागी हो। ब्रह्मा जी अगर बोलते तो हो सकता है विष्णु जी सही नहीं मानते। सिद्ध करने के लिए गवाही की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जो कुमार्ग पर चलने वाला व्यक्ति होता है, चोर जो कर्म करने वाला होता है, वो इतना पाप का भागी नहीं होता है जितना उसको कराने वाला होता है, क्योंकि प्रेरणा वही देता है जो सहयोग करता है। सही कह रहे हैं ना? जो उसका साथ देता है वो ज्यादा, उतना उससे भी कई गुना ज्यादा वो भागी होता है पाप का। इसलिए अरे सटके तक तुम दुष्ट हो, इसका तुम्हें भोगना पड़ेगा फल। वो क्या? ममा भी प्रेम ते पुष्पे मां भूत पूजा स्वतः परम, बोले कि मुझसे दूर हो जाए, सदा सदा के लिए मेरी पूजा में उपस्थित तुम्हारा फूल मुझे कभी भी प्रिय नहीं होगा। अब देखिए ब्रह्मा जी को तो कितनी बढ़िया व्यवस्था मिल गई, प्रसन्न हो गए जबकि उन्होंने झूठ बोला। लेकिन केतकी को देखो कितना बड़ा दंड मिला। जो हमेशा भगवान भोलेनाथ के सिर पर चलता था उसी को ही दूर कर दिया, जबकि मिला उसको कुछ नहीं। ब्रह्मा जी ने केवल इतना ही कहा था कि हमेशा के लिए तुम हमारे साथ रहना, हमारी व्यवस्था में मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा, मैं फिर ये करा दूंगा वो करा दूंगा। ये दुनियादारी ऐसा होता है ना, अरे तुम एक बार बोल दो, गवाही दे दो, उसके बाद में फिर हमारे हाथ में सारी व्यवस्था आ जाएगी, तुम्हें तो हम रंग से राजा बना देंगे, चिंता नहीं करना है। कहां तुम कौन सी नौकरी कर रहे हो, यहां से यहां बैठा देंगे तुमको, प्रलोभन देते हैं ना। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी तो उसने झूठ बोला, उसके बाद में उसको क्या करा, जो था उसके पास उससे भी गंवा बैठा। ऐसे ही सारे के सारे जितने भी देवता थे सीधे बात नहीं करते। तो फिर जब ऐसा देखा केतकी ने तो वो बड़ा दुखी हुआ, बोला कि अब क्या करें हम। तो केतकवाच केवड़े का पुष्प। देखिए भगवान की अदालत में सबकी आवाज सुनी जाती है, जरूरी नहीं है कि वो पुष्प है तो बोल नहीं सकता है। सब चेतन है, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलम भवदाज्ञया, सफलम क्रियताम तात क्षम्यताम मम किल्बिषम्। नमस्ते नाथ मे, हे प्रभु आपके चरणों में, हे स्वामी हम नमस्कार करते हैं। आपकी आज्ञा के कारण ही तो मेरा जन्म हुआ था, वैसे हम कहां जन्म ले लेते। सफलम क्रियताम ताता, वो जन्म हमारा सफल हुआ तब जब आपने हमें अपनाया। अब तो हमारा जन्म ही विफल हो गया, आपने ही हमें छोड़ दिया है। मेरे अपराध को क्षम्यताम मम किल्बिषम्, किल्बिष मतलब ये जो अपराध पाप, क्षम्यताम क्षमा कीजिए, आपके चरणों में हमारी विनती है। और उसने एक श्लोक बहुत बढ़िया कहा, ज्ञाना ज्ञान कृतम पापम नाशयत्येव ते स्मृतिः, तादृशे त्वयि दृष्टि में मिथ्या दोषः कुतो भव। हे प्रभु, हे भगवान, ज्ञाना ज्ञान कृतम पापम, जाने अनजाने में पता नहीं कितने लोग पाप करते हैं, अधम से अधम पापी, और आपका नाम लेकर के वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। और तादृशम त्वयि दृष्टि,
हम तो आपके साक्षात दर्शन कर रहे हैं, फिर भी केवल एक छोटा सा मिथ्या झूठ मैं बोला हूं, उससे क्या मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है? आप कृपा कीजिए। आपके चरणों में हमारी ये विनती है। जो अधम से अधम पापी केवल नाम लेकर के आपकी शिव कथा सुन करके मुक्त हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, हमने तो आपके साक्षात दर्शन किए हैं, और दर्शन करने के बाद भी हम अगर पापी रह गए तो इसमें आपकी ही तौहीन है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, कृपा करो। ऐसी प्रार्थना सुन करके भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। पश्चाताप ही, पूर्व में हम लोगों ने कथा श्रवण की थी, पश्चाताप ही सबसे बड़ी पूजा है। आपने पाप किया, आपने गलती की, आप मान लो। समस्या यही है कि हम लोग अपने जीवन में मुक्त क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि हम गलती को स्वीकारते नहीं हैं। ब्रह्मा जी ने भी गलती स्वीकार ली, प्रसन्न हो गए भगवान। केतकी पुष्प ने भी गलती स्वीकार कर ली, क्षमा याचना करने लगा, तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो इस प्रसंग से, इस कथा से हम सभी लोगों को संदेश यही मिलता है कि हम सभी अपनी गलती को स्वीकार कर लें। पश्चाताप हमने किया, ये हमसे अनजाने में हुआ, हे प्रभु अब आगे ऐसा नहीं होगा। इसको पाप धुलने के लिए क्या उपाय है? पश्चाताप। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, ऐसा करना चाहिए, लेकिन हम जो है ना, हम यही समस्या है कि हम लोग गलती को नहीं स्वीकारते हैं। गलती स्वीकार लेनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के अगर जैसा श्राप मिलता है, दंड मिलता है, तो भोलेनाथ तो दयालु हैं, सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमने तुम्हें त्यागा है, लेकिन बाकी के जितने भी देवता हैं वो सब तुम्हें अपनाएंगे। तो केवल और केवल भगवान भोलेनाथ की पूजा में ही केवड़े के पुष्प को नहीं लिया जाता है, वही वर्जित है। बाकी सभी देवताओं के लिए केवड़े का पुष्प ग्राही है, ग्रहण करने योग्य है, चढ़ाना चाहिए। और विशेषकर भगवान विष्णु को केतकी का पुष्प अवश्य चढ़ाना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी पूजा जल्दी से जल्दी सफल होती है। केतकी का पुष्प इतने में संतुष्ट नहीं हुआ। जिसके पास भंडार था, मालिक संसार का स्वामी उसके पास रहता था, उसकी सेवा में, और नौकरों के पास रहे तो क्या फायदा। प्रार्थना की, भगवान कृपा करो, आप अपने दरबार से हमें मुक्त ना कीजिए, अपने धाम से मुक्त ना कीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा, त्वं वै वितान व्याजेन ममोपरि भविष्यसि, मदीयास्त्वां धरिष्यन्ति जन्मते सफलं ततः। कहा कि जब भी हमारा देवालय वगैरह बनेगा, शिवालय होगा या पूजा होगी, तो जो भी मंडप वगैरह बनेगा, तो उस मंडप में मम ऊपरी, हमारे ऊपर उस मंडप में भले ही तुम लग जाना। तो उससे इतनी छूट हम दे रहे हैं कि हमारे नजदीक भी बने रहोगे। तो भोलेनाथ का जो मंडप बनाते हैं, शिवालय को सजाते हैं, उसमें सजाने में तो केवड़े का पुष्प उपयोग कर सकते हैं बढ़िया से।
केवड़े के पुष्प में बढ़िया सुगंध आती है, अच्छी सुगंध आती है, तो पूरा शिवालय महक जाएगा और उसकी सुगंध से हम भी प्रसन्न होंगे और तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो ये भगवान भोलेनाथ ने केतकी को आशीर्वाद देते हुए ब्रह्मा जी को, केतकी को इसका पूरा विधान, दंड देते हुए विधान बताया, संपूर्ण प्रसंग। नंदकेश्वर कहते हैं सनत कुमार जी, इस प्रकार भगवान भोलेनाथ सब कुछ बताने के बाद ब्रह्मा और विष्णु आपस में अब दोस्त हो गए। जो लड़ाई चल रही थी ना उनकी आपस में, तो दोनों ने मिलकर के एक सुंदर आसन दिया महादेव को, साक्षात वहीं चुपचाप खड़े हो गए। तो भोलेनाथ को देख करके महादेव कुटुंब से श्रेष्ठ, मतलब गौरी माता के साथ, भवानी के साथ मिलकर के भगवान भोलेनाथ वहां प्रकट हुए। उस प्रकाश पुंज से जो शिवलिंग था उसी से प्रकट होकर के तो विष्णु और ब्रह्मा जी ने एक सुंदर आसन दिया, बिठाया भगवान भोलेनाथ को। पौरुषम प्राकृतम वस्तु गेयम दीघाल्पकालिकम हारनूपुर केयूर क्रीड मणिकुंडल। कहा कि ये सांसारिक जो है वस्तुएं, ये सब अल्पकालिक होती है, जो प्राकृतिक वस्तु कहलाती है, लेकिन भगवान के द्वारा दी गई भक्ति, श्रद्धा और आशीर्वाद, कृपा, अनुग्रह, ये सदा सदा के लिए रहने वाली है। भोलेनाथ ने कई पदार्थों का वर्णन किया, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पूरा हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणि, कुंडल इत्यादि जो भी, उन सभी चीजों से ब्रह्मा और विष्णु ने पूजन किया भगवान का। अच्छी तरह जो भी सामान हो सकता था उन सभी सामग्रियों से भगवान भोलेनाथ का वेद और शिवलिंग मूर्ति में प्रकट हो गए भगवान भोलेनाथ। उसी प्रकाश पुंज से शिवलिंग से, और शिवलिंग के सामने तो पूजा कर ही रहे थे, तो दोनों की पूजा सभी सामग्रियों के साथ ब्रह्मा विष्णु ने की। तो हे सनत कुमार, जो जो सामग्री वस्तुएं ब्रह्मा विष्णु ने पूजन करके समर्पित की थी, भगवान भोलेनाथ ने वहीं सभासदों के सामने, गणों के सामने, जितने भी गण थे सब के सामने वो बांट दी। तो शिव महापुराण कहता है कि ये सब श्रेष्ठ परंपरा बनी रहे, इसलिए भगवान भोलेनाथ ने वहीं पर सब कुछ कर दी। तो ये परंपरा किस लिए है? भगवान भोलेनाथ ने इसलिए बनाई है कि ये जो व्यासपीठ है, इस पर जो भी पूजा पाठ इत्यादि का सामान आता है, सब कुछ वो जन कल्याण के लिए ही लगना चाहिए। विष्णु और ब्रह्मा ने जो भी सामग्री से पूजन किया, यजन किया, वो सब सामग्री भगवान भोलेनाथ ने वही गणों के सहित जिनको जरूरत थी जैसी सबको बांट दिया। और ये प्रसाद की व्यवस्था यही भगवान भोलेनाथ ने बनाई है, ये श्रेष्ठ परंपरा बनी रही। आजकल केवल और केवल इस ज्ञान को, इस पीठ को अर्थ आगमन का व्यापार धंधा बना लिया है। ओनली जन कल्याण कम होता है, अपना कल्याण ज्यादा होता है। उतना ही लेना चाहिए जिसमें पंडित जी का भरण पोषण हो सके, केवल ओनली, बाकी सब बांट देना है। भोलेनाथ ने सब कुछ बांट दिया। और ऐसा ही एक बहुत दिव्य उदाहरण अपने भारतीय संस्कृति में है।
डोंगरे जी महाराज का हमने उनका पढ़ा था। उसमें किसी ने बहुत बढ़िया लिखा, उस समय के बॉम्बे के सबसे बड़े सेठ थे, सबसे बड़े सेठ, और डोंगरे जी महाराज की श्रीमती जी का जब देहांत हो गया था तो अस्थि विसर्जन के समय उनके पास 1 रुपया भी नहीं था पंडित जी को दक्षिणा देने के लिए। और डोंगरे जी महाराज पूजनीय इतने थे, सबके वंदनीय थे। हम तो उस समय पढ़ रहे थे तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस समय में दक्षिणा चढ़ाने की बात आई, उनके साथ जितने भी सारे धनाढ्य सेठ खड़े हुए थे, पर डोंगरे जी ने, महाराज जी ने उनसे ये नहीं कहा कि तुम एक इशारे पर करोड़ों रुपए उस समय में चाहे जितने भी कहते तो फिर वो दे देते सेठ, लेकिन नहीं कहा। उन्होंने एक कपड़े में बंद उनकी धर्म पत्नी जी के कंगन और जो भी सोने के आभूषण थे, वो अब नाम याद नहीं आ रहा है, सेठ जी का नाम लेकर के कि ये आप ले जाओ और इसको बेचने के बाद में जो भी धन मिले उससे सारा क्रियाक्रम हम श्रीमती जी का कर देंगे। तो वो सेठ जी अपने उसमें कहते हैं कि उस समय में मेरे आंखों में आंसू बह रहे थे। ऐसे तपस्वी जीव जिन्होंने ऐसी परिस्थिति में भी एक बार भी उन्होंने हमें इशारा नहीं किया। और ये सब कुछ जमीन मतलब लिखा उन्होंने, सेठ जी ने, कि हमारे पैरों की जमीन तले खिसक गई। ऐसा सुनते ही मैं सोच रहा था कि मैं जिंदा कैसे रह गया ये शब्द सुनकर। ऐसे डोंगरे जी महाराज, ऐसी हमारी व्यासपीठ है ये, और ये परंपरा कहीं और से नहीं, स्वयं साक्षात भगवान भोलेनाथ ने ये बनाई है। इन सब चीजों को पता नहीं क्यों नहीं लोग बताते हैं। निष्प्रिय वक्ता होना चाहिए, केवल और केवल इकट्ठा कर लो, 1-2 मकान, 4 मकान, 10 मकान खरीदते जाओ, ऐसा नहीं करना है भैया। समाज में आप शिव पुराण के माध्यम से, अन्य और पुराणों के माध्यम से जो भी आए, ऐसा हमने सुना है। डोंगरे जी महाराज जहां पर भी कथा कहते थे वहां सब पूरा का पूरा धन छोड़ करके आते थे, या तो कहीं कुआं इत्यादि बनवा देना, या फिर किसी गरीब कन्या की शादी करवा देना, सब कुछ वहां उतना ही लेकर के आते थे जितने में उनका और उनकी धर्म पत्नी जी का भरण पोषण हो। ओनली इतना ही। सभी से मेरी प्रार्थना है, जो लोग भी सुन रहे हैं, इस व्यास पीठ की गरिमा बनाए रखिए। धंधे के लिए नहीं, इकट्ठा करने के लिए नहीं। आजकल तो अब क्या बताएं, लोगों को बुरा लग जाएगा, लग जाने दो। लोग पता नहीं कितना झूठ बोल बोल करके इकट्ठा करके और पता नहीं कहां पैसा देते हैं जाकर के, और उन पैसों का केवल और केवल दुरुपयोग होता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए सोच समझ करके उन्हीं के साथ सभी लोगों से हमारी प्रार्थना है कि धर्म कार्य करें जहां पर आपको लगे कि इससे हमारा जन कल्याण हो रहा है। आप जरूर इसका ध्यान रखिए। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं, क्योंकि हम लोग 4 बजे से ही शुरू हो गए थे, 5 बजे से, तो आज की लंबी कथा हो गई थी। तो कहने का भाव ये है कि भगवान भोलेनाथ ने वहीं सबको विसर्जित कर दिया, सबको बांट दिया एक दूसरे को, और प्रसन्न होकर के आशीर्वाद दिया। और ईश्वरवाचा, भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया ब्रह्मा विष्णु को, कहा तुष्टो हम अद्य मां वत्सो पूजयास्मिन् महादिने। कहा कि हे पुत्रो,
आज का दिन महान है, इसमें तुम्हारे द्वारा जो आज मेरी पूजा हुई है निष्कल और शकल शिवलिंग के रूप में, तो आज का दिन जो है वो शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा। तो शिवरात्रि का जो प्रकरण है, बहुत सारे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं और हमसे पूछते भी हैं कि शिवरात्रि वाले दिन क्या हुआ था, भोले माता गौरा का और भोलेनाथ का विवाह हुआ था क्या, पता नहीं क्या क्या करते हैं। इन सब चीजों को नकार करके शिव महापुराण कहता है कि उस दिन प्रकाश पुंज के रूप में शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ था और उसी को ही, उसी शिवरात्रि को मनाते हैं। शिवरात्रि के नाम से वो दिन कहा जाता है। सकल और निष्कल के रूप में जो भी पूजन करेगा उसका कल्याण होगा। तुमने किया तो सब लोगों को ऐसा ही करना चाहिए। शिवरात्रि के संबंध में कल हम और व्याख्यान करेंगे, उनकी महिमा बताएंगे। शिवरात्रि वाले दिन कैसे कैसे पूजा करनी चाहिए और जो कर लेता है तो उसका फल क्या होता है, और शिवलिंग की महिमा कैसे करनी चाहिए और क्या पूजा करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए, किन किन लोगों को किन किन पदार्थों से करके उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इन सब चीजों को हम कल बताएंगे। आज यहीं विश्राम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो जिन लोगों ने महाअभिषेक किया उनको भी बहुत शुभकामनाएं। भगवान खूब कृपा करें। और उसके साथ साथ आज जिन्होंने कथा सुनी है उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं। भगवान हमेशा कृपा किए रहें। इसी से ही हमारा भी कल्याण हो जाता है। आप लोगों के कारण ही हम भी पूजन में शामिल हो जाते हैं, नहीं तो कहीं न कहीं समय और ज़्यादा ऐसी आदत पड़ गई है मोबाइल पर ही मेहमानों को व्हाट्सएप जो मैसेज भेजते हैं ना, उनको मैसेज और भेजना पड़ता है, तो नहीं तो वो करते बैठते। हालांकि मोबाइल के बगैर भी जिंदगी अधूरी है, तो मोबाइल को साथ में रखें, पर उतना ही रखें जैसे आपको भूख लगती है, भोजन कर लेते हैं और फिर तृप्त हो जाते हैं। ऐसे ही मोबाइल से भी काम जब हो जाए तो मोबाइल को अलग रखते हैं और कामों में लग जाए। उतना ही भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, हमने आपकी पूजा वंदन की है तो आप हमेशा आप हमारा सहारा बने। कदम कदम पर साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा। एक जन्म नहीं जन्म जन्म तक लूंगा नाम तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, कदम कदम पर साथ है भोलेनाथ तुम्हारा। एक जन्म नहीं जन्म जन्म तक लूंगा नाम तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा। मेरा मन कहता है दर्शन आज करूंगा, मेरा मन कहता है दर्शन आज करूंगा। अपने दिल की बातें तुमसे आज कहूंगा, अपने दिल की बात
कहूँगा। दिल की बातें सुनकर भोले, दिल की बातें सुनकर भोले देंगे भव से किनारा। कदम कदम पर साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा। एक जन्म नहीं जन्म जन्म तक लूंगा नाम तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा। भक्त की सुनकर विनती आज कराओ, सदा सदा खुशियों में झूमे, सदा सदा खुशियों में झूमे घर परिवार हमारा। कदम कदम पर साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा। एक जन्म नहीं जन्म जन्म तक, एक जन्म नहीं जन्म जन्म तक लूंगा नाम तुम्हारा। कदम कदम पर साथ है भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा। भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा, भोलेनाथ तुम्हारा। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की, शिव महापुराण की जय। आरती करें हम सभी लोग, क्योंकि आज 5 बजे से ही चालू थे, तो पंखा बंद कर देंगे, सभी लोग खड़े हो जाएंगे बहुत भक्ति भाव के साथ। क्या? अच्छा, तो रुक जाओ, एक लगा दो किसी भी जगमीर एक भजन लगाएंगे, थोड़ा सा लगा दो। आ नहीं आरती क्या है? बढ़िया, यही भोलेनाथ चाह रहे हैं। कोई नहीं, जो बोल रहे थे अभी सही था। बोलो शंकर भगवान की जय। बड़ा आनंद आया आज, और बहुत आनंद की अनुभूति। ज्यादा भीड़ भाड़ से अपना यही ठीक है। हर भजन करो शिव शंकर का, भजन करो शिव शंकर का, भजन करो शिव शंकर का, शंकर का शिव शंकर का। भजन करो शिव शंकर का, भजन करो शिव शंकर का। हो शंकर का शिव शंकर का, शंकर का शिव शंकर का। कर का शिव शंकर का, कर का शिव शंकर का। और भजन करो शिव शंकर का, शंकर का शिव शंकर
शिव शंकर का, शंकर का शिव शंकर का। भजन करो शिव शंकर का, शंकर का शिव शंकर का। पंखा बंद कर देंगे आज। ओम चंद्रमा मनसो जात सक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निर्जायत। नहीं, स्पीकर में थोड़ी कमी है। ओम जय शिव ओंकार, बोले हर शिव ओंकार। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हर नामी वारा, ओ हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन। विश्ववाहन साधे, ओम हर 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 महादेव। ओ भुज चार चतुर्भुज, दस भुज के सोहे, भोले दस भुज के सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन जग मोहे,
विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जब शीतल लगा दिन ओम देवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। अक्षर पुष्प ले लेंगे और पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ये हारमोनियम हटा देंगे। ओम जगे जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नाति हनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय हृदयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सने कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं सुराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्य समन्तपर्यायै स्यात्। सार्वभौमः सार्वायुषान्तादात् परादात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन्ये आवीक्षतस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो भोलेनाथ कृपा दृष्टि अवलोकियो शरण पड़ेगी आज प्रभु जी शरण पड़ेगी आज। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री